वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि पिछले 5-6 महीने से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, फिर वो चाहे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो या मिड कैप म्यूचुअल फंड हो, उन सभी में फिलहाल गिरावट गिरावट पे गिरावट हुई जा रही है। और इस गिरावट के चलते बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो पैनिक करके यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड को सेल आउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो इक्विटी कैटेगरी के कौन से टॉप 15 इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें हमें इस गिरावट के दौर में पिछले 2-3 महीने में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन से वो 15 इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें फिलहाल अभी सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उन 15 इक्विटी म्यूचुअल फंड की जिसमें हमें सबसे ज्यादा गिरावट फिलहाल अभी देखने को मिल रही है, तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है सैमको फ्लेक्सी कैप फंड के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सैमको फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें अभी फिलहाल आपको 24.59% के ऊपर की गिरावट अभी आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद का नंबर लगता है मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है उसमें आपको अभी फिलहाल 23.89% के ऊपर की गिरावट अभी आपको फिलहाल इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर के म्यूचुअल फंड का, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे नाम आ जाता है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशनल फंड का। तो इस फंड की अगर हम बात करें तो इस फंड में अभी फिलहाल आपको 23.81% की गिरावट आपको अभी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करें तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आ जाता है सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का। तो अगर हम बात करें सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की, तो इस फंड में भी आपको फिलहाल अभी 23.27% की गिरावट आपको अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पे नाम उभर के आता है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसमें अभी फिलहाल 23.21% की गिरावट आपको फिलहाल अभी इस फंड में देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पे नाम उभर के आता है सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है इसमें भी आपको फिलहाल अभी 22.98% की गिरावट अभी फिलहाल इस फंड में आपको देखने को मिल रही है। अगर हम उसके बात करें तो उसके बाद यहाँ पे नाम उभर के आता है एलआईसी म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड का। अगर हम बात करें एलआईसी म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप फंड की, तो इस फंड में भी आपको फिलहाल अभी 22.92% की गिरावट आपको इस फंड में देखने को मिल रही है। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद नंबर लगता है यहाँ पे यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड का। अगर हम बात करें यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड की, तो इस फंड में भी अभी फिलहाल आपको 22.90% की गिरावट आपको इस फंड में देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे नाम उभर के आता है एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड है इस फंड में भी आपको अभी फिलहाल 22.71% की गिरावट आपको इस फंड में देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पे आपको नाम उभरता हुआ देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो इस फंड में भी आपको फिलहाल अभी 22.21% की गिरावट आपको फिलहाल इस फंड में भी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे नाम आ जाता है एचडीएफसी डिफेंस फंड का। अगर हम बात करें एचडीएफसी डिफेंस फंड की, तो इस फंड में भी फिलहाल आपको 22.12% की गिरावट आपको फिलहाल इस फंड में भी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे नाम आ जाता है एलआईसी म्यूचुअल फंड के इंफ्रा फंड का। तो अगर हम बात करें एलआईसी म्यूचुअल फंड के इंफ्रा फंड की, तो इस फंड में भी आपको फिलहाल 22.11% की गिरावट इस फंड में भी आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे नंबर आ जाता है यूनियन स्मॉल कैप फंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूनियन स्मॉल कैप फंड है इस फंड में भी आपको फिलहाल 22.06% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पे नंबर लग जाता है एचएसबीसी मिड कैप फंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एचएसबीसी मिड कैप फंड है इसमें भी फिलहाल आपको -21.75% की गिरावट
इस फंड में भी आपको फिलहाल देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें हमारे लास्ट फंड का, तो इसमें लास्ट फंड में इसमें नाम आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इस फंड में भी आपको फिलहाल 21.24% की गिरावट फिलहाल इस फंड में आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि वो कौन से 15 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपने यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व की होगी कि ये जितने भी 15 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी, सैमको म्यूचुअल फंड एएमसी और एचएसबीसी म्यूचुअल फंड एएमसी की स्कीम आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि उसका सरल और सादा रीजन ये है कि ये जो तीनों भी इक्विटी म्यूचुअल फंड एएमसी की स्कीम है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क लेके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करती है। और आपने तो ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एएमसी है उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें इन 15 इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो इसमें दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है कि इन 15 इक्विटी म्यूचुअल फंड में इसमें ज्यादा से ज्यादा जो स्कीम है वो यहाँ पे आपको सेक्टोरल फंड की देखने को मिलेगी। और साथ ही इसमें कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीमें भी शामिल है। तो इसीलिए आपने, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर है तो आपने देखा होगा कि मैं हमेशा आपको सेक्टोरल फंड को अवॉइड करने को बोलता हूँ। तो इसी वजह से मैं सेक्टोरल फंड को आपको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ कि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो जो सेक्टोरल फंड है उसमें आपको सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या आप इन 15 इक्विटी म्यूचुअल फंड में से किस इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।